हम्म। कि वो नहीं पीने को फेंक दें मतलब। तो ये ऐसी अब यानी के अंदर वो कैसे आ जाती है वो चीज़, क्योंकि हमें वो हीरा चाहिए तो नहीं, लेकिन फेंक नहीं सकते, तो मतलब इसका मतलब हमारे अंदर लोभ है, चाहिए भी नहीं हम्म। लेकिन फेंक भी नहीं सकते, और ब्रह्म ज्ञानी उस चीज़ को फेंक देता है। फेंकता नहीं है, ध्यान ही नहीं देता उसका। तुम उसमें मन रखते हैं और वो मन नहीं रखता। और रैदास जी को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था। जब वो देकर गया पारस पत्थर कि इससे तुम, मैं जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए, तुम इसको रख लो और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम कितना भी लोहा सोना बना सकते हो। पर उसको चाहिए ही नहीं था ना। क्या समझो बात को, कि ये नहीं कहा है कि फेंक दो, फेंका नहीं तो उसने, वो जहाँ रख के गया, जब लौट कर आया तो उसने सोचा कि इसने तो बहुत सारा लोहा सोना बना लिया होगा। पर वो तो वैसे ही जूते सिल रहा था जैसे सिला करता था। तब उसको आश्चर्य हुआ, बोला कहाँ है वो मेरा पारस पत्थर? बोला जहाँ तुम रख कर गए थे वहीं है। तो उसको सोने चांदी से लेना ही देना नहीं है। क्या अब, और सोना चांदी का तुम भी क्या करेंगे? अगर ध्यान दो इस बात को, तो हम भी क्या करेंगे उसका? खाएंगे उसको? खा तो सकते नहीं है। जो तुमने पहन लिया उसके बाद तुम भी छोड़ जाएंगे, तेरे वाले उठाते रहेंगे, उसको संभाल करते रहेंगे। तो ज्ञानी असली हीरे इकट्ठे करता है। बोला उसका जीवन ही हीरा होता है। उस हीरे को तो बहुत संभाल करनी पड़ती है हमको, पर ये हीरा हमारी संभाल करता है। ये गुरु के वचन हर जगह हमारे काम आते हैं। एक एक विकार अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, जो हमको भगवान के पद से नीचे ले आती है। इच्छा से शुरुआत होती है क्रोध की, जैसे अभी सुना। तो इच्छा भी एक ऐसी बला है जो सारी जिंदगी तुमको भिखारी बनाकर रखती है, कभी तुमको राजा नहीं होने देती। गुरु ने इस बला को ही निकाला, बोला अब तुम राजा हो गए। अगर इच्छा है तो तुम कभी भी राजाई पद हासिल नहीं कर सकते, गुलाम रहेंगे तुम जिससे पैसा लेंगे उसके गुलाम होंगे, जो तुम्हें देगा तुम्हारा मन उसके प्रति झुकेगा। तो ये लोभ जो है ऐसी बीमारी है जो नरक से भी घिनौना नरक में लेके जाएगी, और मनुष्य समझ नहीं पाता। अभी सुना गुरुजी के बच्चे ऐसे होते हैं कि उसके घर में खाने के लिए भी नहीं था, तो उसने बोला बेटा आधी आधी रोटी खाओ, एक एक रोटी खाओ और पानी पी लो। वैसे तो पानी नहीं पिलाते हम बच्चों को खाने के बाद, लेकिन पानी पीते ही पेट भर जाता है। एक रोटी खाओ, तुम पानी पी लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। पर मांगना नहीं किसी से भी, क्योंकि जब तुम गलत कमाई करेंगे, गलत तरीके से धन को हासिल करेंगे, आपको पता है बुद्धि भी वैसी ही होगी। जिनके घर में गलत धन आता है, बोला उनके बच्चों की बुद्धि भी वैसी होती है। वो बुद्धिमान नहीं बनते, बोला कम बुद्धि वाले बच्चे बनते हैं, बस खाली खाने कमाने की विद्या ही वो जानते हैं। पर ज्ञानी हम सबको रोज गुरु हमें सावधान करता है, बोला तुमको कितना चाहिए। क्रोध भी बोला, जैसे अभी सुनी, क्रोध की बीमारी ऐसी है जो हमको, वो भी हमको परमात्मा से दूर कर देती है। जैसे अभी बात चली थी, उस दिन परशुराम अवतार था, उनकी जयंती थी, तो भगवान का ही अवतार है, वो भी विष्णु का ही छठा अवतार है। लेकिन उस अवतार को इतना ज़्यादा क्यों नहीं मान मिला? क्योंकि एक ऐसा विकार दिखा लोगों को जो लोग दिल में नहीं बसा सके। है तो भगवान, भगवान ने सब अवतार लेकर हमको दिखाया है। आपके ही बच्चे जब टीन एज में आते हैं, आप जानते भी हो ये टीन एज है इनकी, इनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, फिर भी अंदर से तकलीफ होती है तुमको। और जब वो बच्चा उस अवस्था से निकल जाता है तो वो कभी ठीक भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता। उसी अवस्था में अगर गलत संगत मिल जाए तो वो ही बच्चे बिगड़ जाते हैं।
और उस अवस्था में अगर ये संगत मिल जाए बच्चे को, तो वो बच्चे संत बन जाते हैं। तो अभी हम सब मतलब कितनी सावधानी की सीढ़ी है ये। बोला तुम निरीच्छा हो जाएंगे तो तुम स्वयं भगवान बन जाएंगे। निरीच्छा वाला स्वयं भगवान है। ये इच्छा ने ही हमको दुखी किया है। इच्छा है ऐसी बला, बला है ये बला जो हमको संसार में घुमाती है। गुरु हमको निरीच्छा बनाता है। गुरु ने हमें जीना ही सिखा दिया। बोला जो तुम्हें ज़रूरत है वो तेरे घर चल के अपने आप आ जाता है। तुम देखो, तुम निरीच्छा हो जाओ। और ये प्रत्यक्ष दादा का आदर्श प्रमाण है। दादा ने बोला नहीं चाहते थे कुछ भी तो सब उसको देते थे। आज गुरु को भी हम सब ने देखा। अभी गुरुजी ने बोला हम नहीं चाहते हैं तो भी हमको ज़बरदस्ती मिठाई देकर जाते हो तुम, क्यों? बोला गुरुजी मिठाई तो आपको खिलाएंगे, हमारा नया घर बना है या शादी हुई है या कोई शुभ काम आया है। हमें भी पता है गुरु नहीं खाएगा, तो भी मन कहता है नहीं, कुछ तो गुरु स्वीकार करे। क्यों करता है हमारा मन? क्योंकि वो निरीच्छा है। गुरु जी प्रसाद ही बांट देना, पर आप स्वीकार कर लो। तो जब कोई निरीच्छा होता है तो वो ईश्वर बन जाता है, भगवान बन जाता है। और जब कोई इच्छा रखता है, इच्छा से कितने गलत काम करते हो तुम, गलत से भी गलत होते हैं काम, और फिर पछताते हो। बोला क्रोध की शुरुआत कहाँ से होती है? और मूर्खता, इच्छा में लोग मूर्ख भी हो जाते हैं। और अंत होता है पश्चाताप पर जाकर। फिर पश्चाताप करेंगे, मैंने ऐसा क्यों किया? जरा सी बात थी, मैं चुप हो जाती तो बात ही नहीं बढ़ती। बाद में ब्रेक लगता है, पर बाद में लगता है। और हर गाड़ी के ब्रेक कहाँ होते हैं? आगे। स्कूटर चलाया होगा तुमने, साइकिल चलाई होगी, कार चलाई होगी, बाइक चलाई होगी, सबके ब्रेक आगे। और मनुष्य के ब्रेक जब गलती हो जाती है, परेशान हो लेते हैं, फिर गुरु की बात याद आती है, अरे मैंने लोभ क्यों करा, मैं सबके दिल से ही उतर गई। लोभी व्यक्ति किसी के दिल में वास नहीं करता, क्रोधी व्यक्ति किसी के दिल में वास नहीं करता, उससे सब दूर बैठते हैं, सब दूर होके रहते हैं। तो बोला कैसे गुरु हमको सावधान करता है। क्रोध कोढ़ की बीमारी है। इस बीमारी का नाम लेना भी तकलीफ लगता है। ये बीमारी बोला ऐसी है जिसमें अपने लोग भी दूर हो जाते हैं। अगर घर में किसी को ये बीमारी हो जाए तो प्यारे से प्यारा हमारा व्यक्ति वो भी हमसे दूर रहने की कोशिश करेगा। अभी कोरोना की बीमारी आई, जिसके घर में जिसको कोरोना हुआ कमरे में ही बंद कर दिया उसको, खाना भी बाहर से दरवाजे से रख दिया। बोला 1-2 दिन तो बर्दाश्त कर लोगे तुम, पर उसके आगे ऐसे लगता है मछूत हो गए क्या। जब तक नहीं पता था कहीं लग ना जाए, कैसे कैसे लोगों ने किया घरों में, और ये ऐसा अंदर से लोग डिप्रेस्ड हो गए। तो कोरोना के कारण लोग नहीं गए थे, वो डिप्रेशन के कारण गए। लोगों ने प्यार करना बंद कर दिया। पड़ोसी दरवाज़ा खटखटा के कह रहे हैं, कुछ भी सुन ही नहीं रहे, फ़ोन पे बता दो, प्यार ही ख़त्म हो गया। वो तो भगवान ने हम सबको सावधान किया, गुरु ने हमको संभाल की हमारी, नहीं तो बोला पड़ोसी के काम नहीं आ रहा था उसको। देखा ना आपने, किसी का शरीर पूरा हुआ तो कितने लोग जा रहे थे। बेटा भी दूर से अग्नि दे रहा था, अग्नि संस्कार ही नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट के लोग कर रहे थे। ये इसमें सब पॉलिटिक्स भी चल रही थी, और साथ में ये सब हमें सिखाने के लिए भी था कि जैसे उस बीमारी में तुम दूर दूर थे। बोला क्रोध की बीमारी इससे भी भयानक है, क्योंकि ये तो जाती नहीं है जीवन भर। लोभ की बीमारी जीवन भर नहीं जाती। बुढ़ापे में भी लोभ रहता है लोगों को, ना खाएंगे ना पहनेंगे ना कुछ करेंगे, लेकिन अपने वालों के लिए लोभ करते हैं। तो बोला वो तुम्हारे वाले तुम्हारे साथ तो जाएंगे नहीं, ना वो तेरे हैं, ये भी ध्यान रखना, ना वो पहले तेरे थे। और मनुष्य सब भ्रमित है, हर एक के ऊपर एक ऐसा अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है
कि कोई समझ नहीं पाता, इसीलिए उनके मोह के कारण गलत काम करते होते और ज्ञानवान नहीं करेगा। उसने अपने बच्चों को बोला नहीं, गलत काम। और अंत का लोटा, जो दादा का वचन है, अंत का लोटा भी बिक जाए तो भी भगवान में से विश्वास मत निकाल। ये दादा का वचन, बोला विश्वास मत निकालना। उसने नहीं निकाला विश्वास, तो अंत का लोटा बेचकर भी खाना खिलाया बच्चों को। और फिर बोला उसी दिन उसके आदमी के लिए नौकरी की खबर आ गई, आप आ जाओ। ये होते हैं गुरु के बच्चे। लोभी गुरु के बच्चे नहीं होते, ध्यान रखना। क्रोधी गुरु के बच्चे नहीं होते, क्षमा करने वाले गुरु के बच्चे होते हैं। क्षमा किया सब अवतारियों ने। बोला क्राइस्ट को क्रूसीफाई किसने कराया? उसके अपने ही शिष्य ने, पर उसने उसको भी माफ किया। ऐसे आदर्श हैं हमारे इस धरती पर सबके। और हम तो बोला अगर कोई हमारे साथ थोड़ा भी उल्टा चलता है तो हम कैसे बदला ही लेते हैं। उसने बोला फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम। बोला ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सबको ज्ञानी फॉरगिव करता है, सबको प्रेम करता है और गलत काम से बहुत परहेज रखता है। और क्रोध तो ऐसी दो मुंही बला है जो सामने वाले को भी तकलीफ पहुंचाती है और स्वयं को भी। जैसे अंगीठी पहले खुद जलती है, फिर दूसरे को तपन देती है, फिर उस पर आप खाना पकाते हो। पहले खुद जलती है, पूरी गर्म हो जाती है पूरी। तो क्रोध में मनुष्य पहले खुद जलता है। भी सुना ना कैसे उसने अपने बच्चे को फीड कराया, ये गुरुजी बताते थे। तो बोला वो बच्चा ही मर गया। कैसे मरा? बोला इतना जहर है ये, और हम इसको कितना छोटी छोटी बातों में क्रोध निकल आता है। और कोर्ट कचहरी में केस भी किस कारण से पहुंचे हैं? क्रोध विकार है, लोभ के कारण और क्रोध के कारण। और इन दोनों की शुरुआत इच्छा से होती है, ये ध्यान रखो। इच्छा ही तुमको लोभ करवाती है। तो गुरु के पास आते हो तो आंखें खोलो अपनी कि गलत मत करना। रोज गुरु हमसे कितना सावधान कर रहा है, हमको समझदारी की बात बता रहा है। हम नहीं समझ पाए तो गुरु क्या करे, फिर हरि क्या करे, फिर खुदा क्या करे। हरकतें हम अगर जानवर सी करें, है तो इंसान लेकिन हरकतें हमारी कैसी हैं? जानवर से भी गिरी हुई। कभी बोला गधे को नहीं कहा जाता तू गधा बन, और मनुष्य को कहा जाता है मनुष्य बन। एक गुरु बोलता था शिष्य को, बोला काश की तू मनुष्य बन, चल तू मनुष्य बन। तो गुरु सुनता था। एक दिन उसने गुरु से पूछ ही लिया, गुरुजी क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? बोला हाँ तू मनुष्य नहीं है। मनुष्य का मतलब क्या? मन का ईश। तू मन का गुलाम है, जैसे मन ने कहा वैसे ही करते। लोभ तुमको कौन करवाता है? तुम्हारा मन कराता है। गुरु तो रोज सावधान करता है, पर मनुष्य की इच्छा उससे करवाती है। पर गुरु की बात नहीं मानते तो गुरु क्या करेगा? तो गुरु ने उसको दूरबीन दी। बोला इस दूरबीन से तू सबको देख। उसने सबको देखा तो कोई गधा, कोई बैल, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई चूहा, ये सब नजर आ रहे थे उसको। कोई खूंखार जानवर। बोला गुरुजी ये कैसा है? मनुष्य दिख ही नहीं रहा इस दूरबीन से। बोला नहीं दिखेंगे, इस दूरबीन से अब तू मुझे देख। जब उसने गुरु को देखा तो गुरु उसको पूरा मनुष्य नजर आया। बोला ये कैसी दूरबीन? फिर गुरु ने कहा तू इससे अपने को देख। जब उसने अपने को देखा तो वो आधा मनुष्य नजर आया और आधा जानवर। बोला गुरुजी ये क्या है? ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा। बोला क्योंकि तू अभी थोड़ा मनुष्य बना है, थोड़ा तूने ज्ञान जीवन में लगाया है, तो तू थोड़ा ही मनुष्य कहलाएगा। बाकी तो हरकतें हमारी कैसी हैं? जानवर सी करें, जानवर जैसी हरकतें। बोला कोई भी जानवर इतना लोभ नहीं करता जितना मनुष्य करता है। कोई पक्षी लोभ करता है? पक्षी सुबह उठता है, दाना लेकर आता है, अपने बच्चों को चुगा के उड़ जाता है, बच्चे भी उसके चले जाते हैं। तो मनुष्य जन्म
कैसी योनि है जिसमें इतना लंबा जन्म है और इतने कर्म बना लेता है कि हर जन्म में भोगता रहता है, 84 लाख में भोगता है, उसके बाद भी कर्म बच जाते हैं, तब कहीं मनुष्य जन्म मिलता है। और फिर मनुष्य जन्म में इतने कर्म बनाता है अज्ञान के कारण, गुरु नहीं मिलता इसलिए कि फिर 84 लाख भोगनी पड़ेगी, और उस भोगने में तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, जिसके लिए भी तुम कर रहे हो ये काम, वो भी तेरे साथी नहीं बनेंगे। ये रोज की बात चल रही है सत्संग में, तो समझो कि आखिर इसमें प्रश्न चल रहा है, मन पर गुरु का राज्य कैसे हो। तो बोला, क्या तुम चाहते हो कि अंदर से सारे नाते खत्म हो जाएं, नया जन्म हो जाए? तो अंदर संकल्प क्यों आते हैं कि वो सही रहे? रिश्ते जुड़े हैं तो राज्य भी उन्हीं का है। गुरु का राज्य तुम होने ही नहीं देना चाहते। गोपियों के ध्यान में हर समय भगवान रहता था, तो वो कहती थी कि हमारे ध्यान से हटो तो हम घर का कुछ काम कर सकें। और तुम संसार के कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि तुम्हें गुरु की याद भी नहीं आती। कल सत्संग क्यों नहीं आई? बोला, क्या बताऊं, ये काम था। बोला, ये काम तो कोई भी कर लेगा तुम्हारा, पर भगवान के काम को सबसे आगे रखो। जब तुम भगवान को आगे रखेंगे तो भगवान हमारे सारे काम संभालेगा, और हम संसार को आगे रखेंगे तो संसार तो हमारी संभाल नहीं कर सकता। कर सकता है तो बताओ? सब लोग कहते हैं ना, ये संभाल करेगा, पति संभाल करेगा। तो बोला, द्रौपदी के कितने पति थे? 5, और 5 ही उसकी संभाल नहीं कर पाए। और एक से एक वीर थे, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब वीर थे, सारे योद्धा थे। और वो कैसे मुंह नीचा करके बैठे रहे, और भगवान ने ही उसकी संभाल की। तो कौन करेगा? गोपियों का ध्यान कृष्ण से नहीं हटता था, और तुम कहते हो भगवान हमारे ध्यान में तो आ जाओ थोड़ी देर। नहीं आएगा गुरु तुम्हारे ध्यान में, कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने अपने मन पर संसार का राज्य रखा है। अगर गुरु का राज्य होगा तो गुरु तेरी नज़रों से कभी हटेगा ही नहीं। तुम जहाँ जाओगे ना, गुरु नजर आएगा। देखो इस रूप में गुरु आ गया, देखो इस रूप में भगवान आ गया। तुम जिस शहर में भी जाएंगे, हर जगह गुरु पहले से ही विराजमान है, हमें कुछ करना ही नहीं है। और उसी के लिए विराजमान होता है जो गुरुवान वह होता है, जो मन पर गुरु का राज्य रखता है। तुम बोला नाता रखते हैं संसार से, नया जन्म नहीं हुआ तुम्हारा। अगर किसी का नया जन्म हो जाए तो उसके बोले सब रिश्तेदार भी नए हो जाते हैं, दूसरे हो गए ना। फिर पिछले जन्म वाले कैंसिल सब, वो याद भी करते रहे तो भी वो पहचानता नहीं है उनको। तो हमने गुरु मुख से नया जन्म लिया। तभी बोला, जिज्ञासु को द्विज भी कहते हैं। द्विज माना दूसरा जन्म होता है जिज्ञासु का, और वो गुरु मुख से होता है। ये शरीर का जन्म माता पिता के से हुआ, लेकिन वो जो गुरु जन्म दे रहा है वो शुद्ध पाक पवित्र जन्म है तुम्हारा, और वो तुम फिर अजन्मा हो जाएंगे। तो गुरु मुख से नया जन्म लो तुम पहले, कि अब मैं ये शरीर नहीं हूँ। तब बोला गुरु का राज्य हो जाएगा इस मन पर। और गोपियों ने अपने मन पर कृष्ण का राज रखा, तो कृष्ण ही कृष्ण उसके साथ रहा। और बल्कि कहती थी, भगवान हमारी नज़रों से हटो थोड़ी देर, तो हम घर के कोई काम करें। तुम तो काम इतने फैला के बैठे रहते हैं। बोला, अपने सब काम तुम्हारे निपट गए, अब दूसरे काम ले आते किसी और के, पड़ोसी के ले आएंगे, किसी रिश्तेदार के ले आएंगे, किसी और के ले आएंगे। बोला, अपने बच्चे तुम्हारे, जब गुरुजी को कोई कहता था ना कि गुरुजी बच्चा देखना था, बोले किसका बच्चा देखना था? किसका बच्चा देखना था? हमारा बच्चा छोटा है क्या? बोला नहीं गुरुजी, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए। फिर किसका बच्चा देख रहे हो तुम? बोला, जिसका बच्चा है वो खुद देखे, उसको ये भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी माँ से जुड़ना चाहिए बच्चा। बोला, तुम उसको जुड़ने ही नहीं देते बच्चे को माँ से बहुत, और तुम छूट भी जाएंगे फिर।
गुरु ही हमारी ममता काट सकता है, बाकी तो कोई नहीं काट सकता। और बाकी दुनिया में सब अंत तक बढ़ती जाती है। उम्र बढ़ रही है तो ममता कम होनी चाहिए ना, संसार से जाना है अब तो हमको, लेकिन और ममता बढ़ रही है। लोभ भी बढ़ता है बढ़ती उम्र के साथ, बिना गुरु के लोभ भी बढ़ता है, और क्रोध भी बढ़ता है बिना गुरु के। बोला जो घिसा हुआ बर्तन है वो जल्दी गर्म होता है ना। जब तुम्हें जल्दी चाय बनानी हो तो क्या कहते हो, बेटा उसका बनाना वो जो बहुत हल्का बर्तन है, उस पर जल्दी बन जाएगी चाय। तो जो धीरे धीरे उम्र के साथ घिस जाते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो हमें गुरु ने क्या बोला, बोला तुम तो बच्चे हैं मेरे, तुम बड़े हुए ही नहीं हैं अभी, तो गुरु के बच्चे बनकर रहो। और जो बच्चे होते हैं वो बच जाते हैं, और बड़े तले जाते हैं, भुने जाते हैं, पेटे जाते हैं, और पेट में भी दर्द करते हैं। बड़े खा के पेट में भी दर्द होता है। कहते तो है बड़ा अच्छा बड़ा बना था, इसका दही बड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन ज़्यादा मत खा लेना कभी लोभ के कारण, पेट का दर्द बढ़ जाता है उससे बहुत। अब जैसी उम्र है उसके हिसाब से हल्का भोजन करोगे ठीक रहेगा शरीर। ज़्यादा तुमने खा लिया तो तकलीफ हो जाएगी। तो प्रेम परमात्मा से, प्रेम गुरु से करोगे तो गुरु का राज हो जाएगा, संसार से करोगे तो संसार बैठेगा। तुम्हारी संसार से विदाई कब होगी बताओ? जब अर्थी पर चढ़ोगे, रथी निकल गया, रथी निकल जाएगा फिर। तो जीते जी मुर्दा होना नहीं चाहते। गुरु से आकर तुमने गरीबी खरीद की है अभी तक कि मेरा कुछ भी नहीं है। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, मतलब मेरा कुछ नहीं है, आज से मैं ये शरीर भी नहीं। तो जब लेना देना करोगे तब प्रेम बढ़ेगा गुरु से। एक राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ में सब संतों को बुलाया, सब संत आए, यज्ञ हुआ, सबको उसने दक्षिणा दी और सब लेकर चले गए। पर एक संत खड़ा था, तो संत जी आप स्वीकार करिए। बोला मैं क्या स्वीकार करूं? बोला जो दक्षिणा है। बोला नहीं, मैं तो सौदा करता हूँ और मैं सौदा करने आया हूँ आज। अब राजा बोला क्या सौदा करी, बताओ आप क्या सौदा करना। बोला सौदा ये है कि जो तेरा सो मेरा, और जो मेरा सो तेरा। इसी बात में पहले तो हिल गया वो अंदर से। बोला इसका मतलब तो ये संत राजा ही ले जाएगा मेरी। अब करे क्या, यज्ञ पूर्ण भी नहीं होगा अगर एक भी रुट गया, नाराज हो गया तो। यज्ञ कब पूर्ण होता है? जब सब खुश होके जाते हैं संत, तब। ठीक है संत जी जो आप करते हैं। बोला अब सब कुछ मैंने आपको दे दिया। और वो जंगल में जाने लगा। बोला मैंने दे दिया, मैं कहाँ रहूँ, मैं जा रहा हूँ। बोला रुको अभी, मैंने बोला क्या था तुमको? मैंने बोला था जो तेरा सो मेरा, और दूसरी लाइन भी बोली है जो मेरा सो तेरा। बोला ये पहेली है, मेरे को समझ नहीं आ रही। अब मैंने आपकी तो इच्छा पूरी कर दी, पर अब क्या करूँ? बोला जो मेरा सो तेरा। बोला इसके पास है ही क्या? एक कमंडल है, एक डंडा है, और क्या है? छड़ी होती है। संतों के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। और बोला जब तूने मुझे अपना राज्य दे दिया तो मेरा हो गया, अब वही राज्य मैं तुझे वापस दे रहा हूँ, जो मेरा सो तेरा। अब इस राज्य में तू मेरा समझ के रहे कि आज से ये राज्य गुरु का है, तो तुझे इसमें आसक्ति नहीं होगी। और नहीं तो बोला सब आसक्त है, एक एक चीज़ में, चूल्हे के कपड़े में भी मन जा सकता है। तो गुरु ने शुरू से ये बात सिखाई, समझाई। बोला नहीं, सब कुछ धरती का दहेज है, जो भी है ना धरती का दहेज है। कभी विचार भी कर लिया करो कि अंत में मन तुम्हारा कहाँ जाएगा? जो तेरा होगा, पड़ोसी में नहीं जाएगा मन, ये ध्यान रखना। जो तूने अपना बनाया होगा, तो आज से ही वो परमात्मा की चीज़ उसको ही सौंप दे। आरती में गाते ही रहते हैं, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पे क्या लागे। तो भगवान की चीज़ भगवान को सौंप कर अब उसके घर में हम रह रहे हैं। ऐसा महसूस करो कि ये घर गुरु का है,
और इसमें हम रह रहे हैं। इस घर की संभाल भी करेंगे, लेकिन इस घर में कोई मेरी आसक्ति नहीं, क्योंकि गुरु के घर में कोई आसक्ति रखना समझदारी नहीं है। तो गुरु का घर है, मैं इसको संभाल कर रहा हूँ और भगवान ने रहने को दिया है मुझे, उसका शुक्राना भी रोज़ अदा करो। सुबह उठकर सबसे पहले शुक्राना और फिर मुस्कुराना। वाह भगवान, आज भी तुमने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। आँखों को रोशनी दी है, कानों को सुनने की शक्ति दी है, मुख को भी टेस्ट दिया है तुमने। कितना खूबसूरत जीवन दिया है। किसी के पास आज भी देखते हैं ना जाके, सुनने की क्षमता कम हो गई, बहरे हो गए लोग। बहुत लोग हैं ऐसे, वो बेचारे सत्संग भी नहीं सुन पाते, आते हैं सत्संग में लेकिन उनको सुनाई नहीं देता। कभी शुक्राना करते हो कि आज भगवान ने ये शक्ति हमको दी है कि हम सुन सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। कुछ अंधे भी है इस धरती पर। अभी तुम देख पा रहे हो, रास्ता देख लेते हो, चल लेते हो और खा लेते हो, टेस्ट आ रहा है तुमको जुबान में। ये भी भगवान की बहुत बड़ी नियामत है। नाक से सूंघ लेते हो, तुमने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। तुम सोचते हो नाक की शायद ज़रूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन नाक से ही लेते हो, ये ध्यान रखना। किसी को जुकाम हो जाता है, घुटन होती है उसको अंदर से, क्योंकि वो एकदम बंद हो जाता है उसका। तो शुक्राना करो परमात्मा का। एक माई को बोला ना, नाक में सूंघ शक्ति खत्म हो गई सूंघने की। उसने आके बताया गुरु जी को, बोला मैं क्या करूं भगवान। बोला तो क्या हो गया। बोला नहीं, कभी कभी ख़राब चीज़ भी खा जाती हूँ, क्योंकि नाक से कुछ स्मेल आ नहीं रही है। तो जब मैं यहाँ रखती हूँ तब मुझे पता लगता है, जुबान पे रख के, तब घबराहट हो जाती है ना। कोई ख़राब चीज़ यहाँ तक चली जाए तो घबराहट सी होती है थोड़ी। फिर आप भले थूक देते हो, स्प्लिट कर देते हो, लेकिन फिर भी अंदर से काफ़ी देर तक घबराहट हो जाती है। तो कभी शुक्राना करते हो कि हर चीज़ को तुम स्मेल कर पाते हो कि चीज़ खराब है, और ऑक्सीजन ऑटोमेटिक चल रही है। कैसे अपने आप हो रहा है सब काम, ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। आंखें अपने आप खुल जाती हैं सुबह सुबह, या खोलनी पड़ती है पकड़ के, खोलो आंखें। कैसा बोला, भगवान की लीला देखो क्या है। ये स्विच तो ऑन करना पड़ता है हमको सुबह उठकर, पर आंखें अपने आप परमात्मा खोल देता है। सब सिस्टम कितना बढ़िया है भगवान का। तो हर पल शुक्राना करो। कितनी अच्छी इंद्रियां दी हैं भगवान ने। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इनको सही रास्ते पर लगाओ। और बोला 11वां मन है तुम्हारा, इस मन को भगवान की राह पर लेकर जाओ और नो करने की पावर रखो। ही इज़ द ब्रेव मैन हु कैन से नो। जो गलत बात है उसको नो करो, मुझे नहीं चाहिए बेटा, हमें नहीं चाहिए, गलत कमाई हमें नहीं चाहिए। नो करने की पावर रखो। ये नहीं कि आ गया तो कहीं से भी आ गया, हमें पता ही नहीं। बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता, कोई चीज़ आई है घर में तो हमें पता होनी चाहिए कहाँ से आई है। गलत धन आएगा घर में तो गलत काम कराएगा। इसलिए बोला, गीता में लिखा है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो उन्होंने अन्न की भी बात थोड़ी सी भगवान ने बताई है। सात्विक आहार, एक तामसी आहार होता है, एक राजसी आहार होता है। सात्विक होता है जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही हो और ईमानदारी से कमाया हुआ। राजसी जो बहुत मिर्च मसाले वाला होता है, जो हमारी जुबान को अच्छा लगता है लेकिन स्वास्थ्य को खराब करता है। तामसी आहार जो जिसमें बदबू आ रही है, स्मेल हो रही है, और जो टेस्ट के लिए खाते हो खाली क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और उससे शरीर भी खराब होता है। बासी कुसी सब खा लेते हैं। बोला नहीं, जो खराब है कोशिश करो, समझदारी ये रखो कि खराब हो ना। आटा भी उतना मलो जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा संभल के फ्रिज में रख देंगे, 4 दिन तक चल रहा है, उसमें क्या बचा फिर? उसमें कोई ना विटामिन बचा, ना कोई पोषण तत्व बचा, कुछ नहीं बचा। सब्जी भी उतनी बनाओ जितनी खानी हो। थोड़ी बहुत कभी ज़्यादा बन जाती है, वो अलग बात है, पर हमको रेशो पता होना चाहिए अपने घर का, सबको पता होना चाहिए।
इस बात में हमारे गुरुजी बिल्कुल ऑलराउंडर थे। उनके हाथ से इतना ही बढ़िया बनता था सब कुछ, जो पूरा ही पड़ता था हमेशा, ना ज़्यादा ना कम। कम पड़ा तो तुरंत बनाने को तैयार है हम। ये नहीं कहते कि कम खाते सो जाओ, तुम तो ये कहेंगे ना आज इतना ही खा लो, कम बनाए थे, एक फुल्का कम खा लो ना, क्या हो गया। बोला नहीं, 1 मिनट लगता है एक फुल्के का आटा मलने में, तुरंत दोबारा बना के खिलाओ। कोई भूखा ना सोए रात को, क्योंकि पता नहीं सुबह उठेगा नहीं उठेगा, नहीं तो तुम्हारे दिल को बड़ी तकलीफ होगी। ऐसे ऐसे काश कि मैं खिलाई देती उनको। तो कैसा गुरु ने हमें पश्चाताप करने से बचा दिया। नहीं तो सारी दुनिया गलत काम करती है, फिर पश्चाताप करती है। तो अभी खाए तो विचार कर, सोए तो विचार कर, चले तो विचार कर, बोले तो विचार कर, और सोचे तो विचार कर। हर चीज विचार सही, गलत तो नहीं हो रहा कहीं। अब बताओ तुम्हारी संसार से विदाई कब होगी? जब अर्थी पर चढ़ोगे, या पहले ही विदाई करवा लेते हो? गुरु से कहो कि सब कुछ तेरा, क्या दिल से तुम निरासक्त हुए हैं? नहीं होते हो, अपने से भी सच्चे नहीं बनते हो, और गुरु भी सब समझता है। गुरु बोला एक एक की नस को पहचानता है। आजकल के डॉक्टर तो कहेंगे पहले टेस्ट करा के आओ, जाएंगे ना उनको दिखाने तो वो दवा नहीं देंगे आपको, पहले टेस्ट कराओ। और पहले के वैद्य हकीम कैसे होते थे? नब्ज देख के पहचान जाते थे। टेस्ट नहीं होते थे पहले नब्ज से ही पहचान लेते थे, क्योंकि वो इतने दूरदर्शी होते थे, इतने हर एक की नब्ज को पहचान पाते थे। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी चालाकी की, बोला ये वैद्य जी तो बोला नब्ज से ही पहचान लेते हैं। फिर बोला वो लेकर आया, बोला मेरी ये पत्नी है, लेकिन उसके धागा बांध के हकीम को दिया, बोला इसको इसकी नब्ज देखकर पहचानो, इसको बीमारी क्या है और इसको खिलाना क्या है। तो उसमें वैद्य ने पर्दे के अंदर से बताया उसको, बोला इसको खिलाओ चारा, घास फूस खिलाओ, और उसमें सानी बनाकर ऐसे खिलाओ। तो बोला क्या कह रहे हो तुम? बोला नहीं मैं सही कह रहा हूँ। उसने वो भैंस के हाथ पे, वो पैर पे बांध के उसको दी थी। परखना चाहते हैं ना लोग, वैद्य हकीम को भी परखना चाहते हैं, पर बोला जो वैद्य हकीम नब्ज से पहचान लेते हैं ना, वो बहुत ज्ञानी भी होते हैं साथ। और हम सोचते हैं कि लुकमान हकीम था जो ऐसी दवा देता था जो हर एक को ठीक कर सकता था। एक बार राजा की रानी बीमार हो गई, तो रानी को सब जगह दिखाया, ठीक ही नहीं हुई। तो मंत्री ने बोला कि राजा साहब लुकमान हकीम का नाम बहुत है, उसके पास लेकर चलते हैं। लुकमान हकीम के पास उसको लेकर गए, तो नब्ज देखकर उसने दवा दे दी। दवा दी तो घर जाकर रानी ने दवा खाई, और खाते ही रानी की मृत्यु हो गई। तो बोला एकदम से राजा को क्रोध आ गया, बोला कैसी दवा दी है लुकमान ने, बुलाओ उसको, अभी हम उसको सजा भी देंगे, फांसी की सजा भी देंगे, हमारी रानी को ही मार दिया उसने। बुलाया गया उसको, तो बोला क्या गलती हुई मुझसे? बोला तुम्हारी दवा से मेरी रानी मर गई। बोला मेरी दवा से मर गई? बोला हाँ, तुम्हारी दवा खाते ही मर गई। तो बोला ये बताओ मेरी दवा रानी ने खाई थी? बोला हाँ खाई थी। तो बोला क्या वो दवा अंदर गई? तो बोला नहीं अंदर तो नहीं गई, उल्टी हो गई उसको तुरंत। और जब उल्टी हो गई तो बोला मेरी दवा का क्या दोष है इसमें? दवा तो बाहर निकल गई, मेरी दवा ने तो कोई दोष किया नहीं। मेरी दवा में इतनी ताकत है कि अगर चलती हुई नाली में भी मैं डाल दूँ ना तो रुक जाएगा पानी। कहने का सिद्धांत क्या है कि गुरु भी हमको इतना शर्त का इलाज करता है हमारा, इतनी गारंटी से ज्ञान देता है कि अगर तुम मेरा ज्ञान सुनो, मन मनाभव होकर सुनो, श्रद्धा विश्वास से सुनोगे, तो बोला ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको फायदा ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लुकमान हकीम तो केवल शरीर का इलाज करता था, और गुरु हमें अमर पद पे बिठाता है। सच्चाई है इस बात। गुरु कैसे? बोला एक एक के अंदर से विकारों का खात्मा करता है। पहले हम कितने लोभी थे,
एक एक पैसा बचाकर खुश होते थे, अभी बोला देकर खुश होते हैं। ये चेंज लेकर आओ अपने अंदर, और जब चेंज लाओगे तो दिल में एक प्रसन्नता आएगी, और प्रसन्नता ही भगवान है। ये ध्यान रखो, खुशी ही भगवान है, आनंद ही भगवान है। सब भगवान को पाना चाहते हैं ना, तो भगवान का रूप क्या है, लक्षण क्या है? आनंद। रूप क्या है तुम्हारा? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है तुम्हारा। जानते हो अपने स्वरूप को? और इसका ऑपोजिट अज्ञानी के पास क्या? असत्य। चित्त में उसके असत्य ही बैठा होता है, तो आनंद कहाँ से आएगा? जब तुम संसार से प्रीत करोगे तो आनंद नहीं आएगा, जब भगवान से प्रीत करोगे तो आनंद आएगा। और कुछ ले जाना ही नहीं है हमको यहाँ से, या ले जा सकते हो कुछ? बताओ। तो फिर आज ही हम अपनी विदाई कर लें कि मेरा सब कुछ काम उतर गया। गुरु के पास आकर निश्चय करके, लेना देना करके निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। दादा की याद आती है कि दादा को जब ये ज्ञान मिला तो उनकी उम्र थी 40 वर्ष की, और उसी वक्त उन्होंने अपने गुरु से जो लेना देना किया, तो बोला उनके परिवार में थे 40 लोग। दादा ने बोला मैंने 40 लोगों की गठरी बनाकर दरवाजे पर रख दी, अब ये सब गुरु तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं। तो दादा से ये काम हुआ। अगर मेरा मेरा करता रहता दादा भी, तो कैसे ये निष्काम कार्य करते? निष्काम के लिए बोला निर्विकारी होना ज़रूरी है, निष्कामी होना ज़रूरी है। निष्काम कार्य बोला ऐसे नहीं होता, जब अंदर से परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, निर्विकारी होगे तुम, तब तुम्हारे देखने मात्र से भी किसी को अच्छा लगेगा। और जब निर्विकारी नहीं होगे तो कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो ज़रूरी है गुरु से लेना देना करके अपने को फ्री करना। अब मैं ये शरीर नहीं हूँ, ठीक है। एक दृष्टांत जो अक्सर करके चलता था, इसमें भी है। एक देहाती बॉम्बे गया, ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख रहा था, तो एक ठग ने पूछा क्या देख रहे हो? इस शहर में देखने के भी पैसे लगते हैं, कितनी मंजिल देखी तुमने बताओ? बोला 10 मंजिल। तो बोला निकालो 1000 रुपये, एक मंजिल का 100 रुपया। ठग लेकर पैसा लेकर बढ़ गया आगे। तो देहाती बड़ा खुश था, बोला मैंने 25 माले देखे थे, मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया, मैंने उसको खाली 10 माले का ही पैसा दिया। तो बोला नहीं समझा कि 100 रुपये भी तुमने 1000 रुपये भी क्यों गंवाए। तो दोनों सोच रहे हैं कि मैंने एक उसको ठग लिया, और वो सोच रहा है मैंने उसको ठग लिया। तुम सोचते हमने गुरु से भी झूठ बोलकर उसे ठग लिया, ऐसा सोचते हैं। गुरु को मैंने जो बताई ना, गुरु ने सुन लिया बात मेरे ध्यान से, तो मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया। पर किसने किसको ठगा? जब तुम सच्चे नहीं हैं तो अभी भी मन का ही राज्य है तुम्हारा। फिर एक बता कि प्रेम में अपना आप दबा, तेरी जात रही फिर एक बता। तो मुझसे न मैं हूँ तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं, तू मुझसे न मैं हूँ तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं। सुनी बंसुरी तेरी तो वेद खुला, तू
भगवान